यूपी बाई इलेक्शन में एमआईएम की एंट्री से तिलमिलाए अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में ओवैसी के रातों की नींद हराम कर दी। फूंक फूंक कर कदम रखने वाले ओवैसी को समझ में नहीं आ रहा है कि समाजवादी पार्टी से कैसे पार पाया जाए। यूपी में एक भी सीट नहीं निकाल पाने वाले ओवैसी के लिए महाराष्ट्र में जीती हुई सीटें भी बचा पाना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र और बिहार के रास्ते यूपी की सियासत में जमीन तलाश रहे ओवैसी की सियासत का दी एंड होगा या ओवैसी किसी नई चाल से अखिलेश यादव को मात देंगे। क्या है पूरा मामला, इस पर हम आगे आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिससे सेकुलर कही जाने वाली समाजवादी पार्टी का मुस्लिम मुखालिफ चेहरा न सिर्फ बेनकाब होगा बल्कि आजादी से अब तक मुसलमानों के साथ छल करने वाली कांग्रेस पार्टी का भी पर्दाफाश होगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को शेयर करना हरगिज ना भूलें। सियासी माहिरीन का मानना है कि साल 2014 में औरंगाबाद सेंट्रल और बाईकल्ला की जीती हुई दोनों सीटें एमआईएम हार जाती हैं, जबकि तेलंगाना से बाहर पार्लियामेंट की वाहिद सीट औरंगाबाद भी एमआईएम बचा पाने में नाकाम हो चुकी है। इसलिए अब ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र से एमआईएम को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है समाजवादी पार्टी, जिसने एमआईएम के नाक में दम कर रखा है। समाजवादी पार्टी ने एमआईएम की परेशानियों में कैसे इजाफा कर दिया है, इसको समझने के लिए पहले ये इलेक्शन डाटा देख लीजिए। इस डेटा के मुताबिक साल 2014 में बाईकल्ला सीट से एमआईएम के वारिस पठान ने बीजेपी को 23,957 के मुकाबले 25,314 वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी, जबकि साल 2019 के इलेक्शन में इसी सीट से एमआईएम को शिवसेना से शिकस्त खानी पड़ी। लेकिन शिकस्त के बाद भी 2014 के बनिस्बत एमआईएम को 31,157 वोट मिले, जो 2014 के मुकाबले 5,843 वोट ज्यादा हैं, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि एमआईएम भले ही बाईकल्ला सीट से चुनाव हार गई हो, लेकिन उसकी मकबूलियत और वोट शेयर में कमी के बजाय बढ़ोतरी देखी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां समाजवादी पार्टी ने 2014 और 2019 में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन इस बार बाईकल्ला सीट से समाजवादी पार्टी ने सईद अहमद खान को टिकट दे दिया है। इसी तरह धुले सिटी सीट से भी समाजवादी पार्टी ने एमआईएम के सिटिंग एमएलए फारूक अनवर शाह के खिलाफ इरशाद फखरुद्दीन शाह को उम्मीदवार नामजद किया है। इसी तरह ओवैसी के सपोर्ट से चुनाव जीतने वाले समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के मुखिया अबू आसिम आजमी ने मालेगांव सेंट्रल से एमआईएम के सिटिंग एमएलए मुफ्ती इस्माइल के खिलाफ शान हिंद निहाल नामी मुस्लिम खातून को उम्मीदवार नामजद किया है। उम्मीदवार तक तो बात ठीक थी, जमहूरियत है, सभी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार ही देना, वो भी सिर्फ उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारना जहां से पहले एमआईएम का विधायक है या जिस सीट पर एमआईएम मजबूत मानी जाती हो। हालांकि यह बात भी ठीक नहीं है कि जहां जहां एमआईएम चुनाव लड़े वहां वहां से समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए, बिल्कुल उम्मीदवार देना चाहिए। लेकिन यही बात अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर भी आयद होती है कि जैसे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, ठीक इसी तरह यूपी में ओवैसी भी अपनी पार्टी के विस्तार का पूरा हक रखते हैं। समाजवादी पार्टी के आने से एमआईएम की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि साल 2019 में एमआईएम एक तरफ बीजेपी शिवसेना तो दूसरी जानिब कांग्रेस एनसीपी से मुकाबले में थी, फिर भी एमआईएम 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। अब यह और बात है कि साल 2019 में औरंगाबाद सेंट्रल और बाईकल्ला की दोनों सीटें बचा पाने में एमआईएम नाकाम रही। पिछले दोनों इलेक्शन 2014 और 2019 में एमआईएम के लिए अच्छी बात यह थी कि उसे सिर्फ शिवसेना, बीजेपी या कांग्रेस एनसीपी को टक्कर देनी थी, लेकिन 2024 में एमआईएम के लिए हालात कदरे मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ महायुति गठबंधन है तो दूसरी जानिब महाविकास आघाड़ी का सामना है। वहीं समाजवादी पार्टी अब एक और नई मुसीबत बनकर खड़ी हो गई है। आपको याद दिला दूं कि जब जब मुल्क में कोई मुस्लिम लीडरशिप सर उठाने की कोशिश करती है तब तब नामनहाद सेकुलर पार्टियों के पेट में भयानक दर्द होने लगता है। मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियों के खिलाफ क्या कम्युनल क्या सेकुलर सभी लामबंद हो जाते हैं।
सभी की मुश्तरका कोशिश होती है कि चाहे कोई भी जीते, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को उभरने नहीं देना है। इस तरह कई बार एमआईएम या पीस पार्टी को हराने के चक्कर में यही नाम नेहाज सेकुलर पार्टियां बीजेपी के जीत की वजह बनती हैं। अब महाराष्ट्र इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को ही ले लीजिए। पिछले इलेक्शन में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अबू आसिम आजमी के खिलाफ न सिर्फ यह कि उम्मीदवार नहीं उतारा, बल्कि स्टेज से उन्हें सपोर्ट भी किया। जबकि इलेक्शन जीतने के बाद एमआईएम को सबसे ज्यादा निशाना भी अबू आसिम आजमी ने ही बनाया। अब इसे आप ओवैसी का बड़ापन कह सकते हैं कि आज तक उन्होंने अबू आसिम आजमी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र मुखिया अबू आसिम आजमी की अखलाकियात की सारी हदें पार हो चुकी हैं। शायद इसीलिए इस बार मानखुर्द शिवाजी नगर से ओवैसी ने भी अबू आसिम आजमी के खिलाफ अतीक अहमद खान को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। तमाम सियासी उठापटक के साथ ये सवाल भी बनता है कि ओवैसी को कम्युनल बताने वाली समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती है, लेकिन महाराष्ट्र में अकेले चुनाव क्यों लड़ती है? अखिलेश यादव महाविकास अघाड़ी में शामिल होकर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव और नाम नेहाज सेकुलर पार्टियां एक गेम प्लान के तौर पर एमआईएम को पीस पार्टी की तर्ज पर खत्म करना चाहती हों? कम अज कम अभी की सूरत हाल से तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते रहें। शुक्रिया।